अयोध्या, पुराना नाम फैजाबाद, चहल पहल से भरा शहर जहाँ लोगों की शान शौकत की बात ही कुछ अलग है। यहाँ शामें गुलजार और रातें हसीन होती है। इसी एक शाम में बालकनी में खड़े हुए अहम ने सौम्या के पास जाते हुए ये कहा। डार्लिंग, तुम आज बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हो। अहम की इस रोमांटिक आवाज को सुनकर सौम्या शर्म से लाल हो गई। सौम्या का ऐसे शर्माना देखकर अहम धीरे धीरे सौम्या के और करीब जाने लगा। सौम्या की धड़कनें तेज होने लगी, उसकी सांसें तेज हो गईं। अहम सौम्या की तेज सांसों को सुन पा रहा था। जैसे वे एक दूसरे के पास आ रहे थे, दोनों की एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही थी। आई लव यू वेरी मच सौम्या। आई लव यू टू अहम। कमरे में बालकनी के ठीक पीछे सौम्या और अहम का फ्रूट जूस रखा हुआ था। दोनों अपने इस रोमांस में खोए हुए थे कि तभी एक नकाबपोश शख्स धीरे धीरे उस टेबल की तरफ बढ़ रहा था जहां फ्रूट जूस रखा हुआ था। उस नकाबपोश शख्स ने सौम्या के जूस में कुछ मिला दिया और दबे पांव वहां से बाहर निकल गया। उस जूस को पीने के बाद सौम्या, अहम, मुझे थोड़ी बेचैनी सी महसूस हो रही है। सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। बेबी, थोड़ा आराम कर लो, हो सकता है आँख में कुछ पड़ गया हो। अहम सौम्या को अपनी गोद में सुलाकर उसका सर सहलाने लगा कि तभी उसका फोन बजा और उसे अचानक से वहां से जाना पड़ा। इधर सौम्या खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका शरीर और दिमाग दोनों उसका साथ नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद सौम्या ने महसूस किया कि उसके बगल में कोई लेटा हुआ है। तुम गए नहीं क्या अहम? मुझे अजीब सा नशा हो रहा है। सौम्या को लगा कि अहम उसके पास लेटा हुआ है और नशे की हालत में उस रात वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। रात में ही उसके पास लेटा हुआ वह शख्स वहां से गायब हो गया। जाते वक्त वह आदमी इतनी जल्दी में था कि उसने अपनी घड़ी वहीं बिस्तर पर ही छोड़ दी। सौम्या अब भी बेहोश वहीं बिस्तर पर पड़ी थी। 3 दिन पहले ही सौम्या के पापा राकेश ने सौम्या की नौकरी की खुशी में घर में पूजा रखी थी। सौम्या बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान लड़की थी जो हमेशा ही अपने काम पर फोकस रहती थी। उसके इसी अंदाज पर अहम फिदा था। अहम एक बहुत बड़ा बिल्डर था। अहम और सौम्या पिछले 2 साल से एक दूसरे के टच में थे और 3 महीने पहले ही उनकी सगाई हुई थी। आज पूजा में सौम्या के पापा ने अहम और उसके परिवार को भी अपने घर बुलाया था। जीजू, अब आप ही समझाओ ना इस सौम्या को। इसकी इतनी बड़ी जॉब लगी है, अब तो इसे एक 5 स्टार होटल में पार्टी करनी चाहिए। सौम्या की सौतेली बहन निहारिका ने जिद करते हुए अहम से कहा तो अहम, अरे, तुम्हारी दीदी क्या पार्टी देंगी? सौम्या का सिलेक्शन हुआ है तो पार्टी मेरी तरफ से। वैसे भी हम अलग थोड़ी ना हैं। तो अब डिसाइड हो गया कि दीदी की नौकरी की पार्टी जीजू के ही होटल में होगी। बहुत मजा आने वाला है। निहारिका के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। दूसरे ही दिन अहम ने सौम्या की पसंद की सारी अरेंजमेंट अपने होटल में की। होटल के स्टाफ सहित वहां मौजूद सभी लोग अहम और सौम्या की केमिस्ट्री देखकर हैरान थे। सभी के गपशप के बीच सौम्या एक बीटर से टकरा गई, जिससे उसकी ड्रेस गंदी हो गई। ओहो, मेरी पूरी ड्रेस गंदी हो गई। अब मैं क्या करूं? डोंट वरी दी, चलकर रूम में साफ कर लो। हाँ सौम्या, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, वहीं चलकर चेंज कर लेना। उन दोनों को कमरे में जाता देख सौम्या की सबसे प्यारी दोस्त नैन्सी और निहारिका एक दूसरे को आंख मारकर इशारा कर रही थी। सौम्या की सौतेली माँ उन्हें इस तरह अंदर जाता देख गुस्से में लाल हो रही थी। वो हमेशा से अहम जैसा लड़का अपनी बेटी निहारिका के लिए चाहती थी, पर आज सौम्या को इतने बड़े आदमी से सेटल होता देख उसको जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनके कमरे में जाते ही निहारिका और उसकी माँ ने आंखों ही आंखों में कुछ बात की। इन सभी बातों के बाद इतना कुछ होगा सौम्या को पता ही न था। और कुछ घंटों के बाद जब सौम्या को होश आया तो ओहो, मेरा तो सर फटा जा रहा है। ओह गॉड, कितनी थकान लग रही है और मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ। सौम्या ने जब अपनी आंखें खोली तो उसके होश उड़ गए।
अपने आप को एक अनजान कमरे में बिना कपड़ों में देखकर उसकी नींद कोसों दूर भाग गई। वह तुरंत उठकर बैठ गई। अहम अहम मुझे इस हालत में छोड़कर कहाँ चला गया? वो हो, मेरा फ़ोन कहाँ है? मुझे उसे तुरंत कॉल करना चाहिए। हड़बड़ी में सौम्या अपना फ़ोन ढूंढने लगी तो सौम्या, हे भगवान, इसे भी अभी डिस्चार्ज होना था। चादर में अपने आप को छुपाए सौम्या को इसके पहले कुछ समझ में आता तभी उसकी नज़र बिस्तर पर पड़ी एक सुनहरी घड़ी पर पड़ी। ये घड़ी किसकी है? अहम ने तो कल रात घड़ी पहनी ही नहीं थी। हे भगवान, रात में मेरे साथ कौन था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? आखिर ये घड़ी किसकी है? सौम्या लगातार रो रही थी। थोड़ी ही देर में उसने अपने आप से हजारों सवाल किए पर किसी का उसके पास कोई जवाब ना था। सौम्या, ये क्या कर लिया तूने? सौम्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था, लेकिन उसे जिस तरह का दर्द महसूस हो रहा था वो समझ गई थी कि उसके साथ बहुत कुछ गलत हो चुका है। उसे खुद पर ही तरस आ रहा था। सौम्या, तूने क्यों किया ऐसा? तुझे होश क्यों नहीं रहा? नहीं, मुझे सबसे पहले अहम से मिलकर उसे सारी बात बतानी होगी। सौम्या ने जल्दी से अपने कपड़े ढूंढे और उन्हें पहनकर जैसे ही दरवाजे की तरफ लपकी कि तभी डोरबेल बज उठी। घंटी की आवाज सुनते ही सौम्या जैसे जम सी गई। अब डर के मारे वह दरवाजा खोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। बार बार घंटी बजती ही जा रही थी। हिम्मत करके जैसे ही सौम्या ने दरवाजा खोला उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दरवाजे पर उसके ठीक सामने पिता राकेश, मंगेतर अहम और सौतेली बहन निहारिका खड़े थे। पापा, वो मैं बस, बहुत हुआ। मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता तुम्हारे इस घटिया मुंह से। तुमने आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम्हें तो आज बेटी कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। सौम्या अपनी सफाई में कुछ कहती इससे पहले ही उसे सजा सुना दी गई थी। बड़ी हिम्मत करके उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, पापा, मुझे अपनी बात समझाने का मौका तो दीजिए एक बार, प्लीज पापा। कम से कम तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। अहम, मैंने कोई गलती नहीं की है, विश्वास करो मुझ पर। बस भी करो सौम्या। इतनी गंदी हरकत करने के बाद भी तुम अपनी सफाई दे रही हो कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने एक नहीं दो परिवारों की इज्जत मिट्टी में मिला दी आज। नहीं पापा, प्लीज ऐसा मत कहो। अहम, तुम तो समझाओ पापा को, तुम तो भरोसा करते हो ना मुझ पर। सौम्या बार बार अहम से मिन्नतें करती रही लेकिन अहम ने उसकी सारी बातों को अनसुना कर दिया। अहम, क्या सौम्या, क्या कहूँ मैं तुम्हारे पापा से? मुझे तो खुद पर यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही सौम्या हो जिससे मैंने प्यार किया था। मैं अब तुमसे कुछ कहना नहीं चाहता। मुझे तो अब तुमसे आज़ादी चाहिए बस। थैंक यू मुझे इतना बड़ा सरप्राइज देने के लिए। अहम ने सौम्या के सामने अपने हाथ की अंगूठी निकाल के फेंकते हुए कहा। सौम्या ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका मंगेतर अहम उसे इस तरह बिना सुने चला जाएगा। उसने अहम को अपने हर लम्हे में पहले से ही सोच लिया था, पर आज सब कुछ खत्म हो गया था। तुम पर मुझे घमंड था। तुम्हारी मेहनत को उधार देता था मैं सबको। सीना चौड़ा करके बात करता था मैं तुम्हारी सबसे। लेकिन आज तुमने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस बेटी पर मैं इतना इतराता था वो इतनी बच्चलन और गिरी हुई निकलेगी। दूर चली जाओ हमारे परिवार से। अब मेरे घर में तुम्हारी जैसी औलाद की कोई जगह नहीं। नहीं पापा, मुझे अपने से दूर मत करिए। अहम, रुको ना, मेरी बात तो सुनो। सौम्या गिड़गिड़ाती रही लेकिन सभी उसे रोता छोड़कर वहां से चले गए। आखिर क्या हुआ था बीती रात जिसके कारण सौम्या की हंसती खेलती जिंदगी में तबाही आ गई थी? कौन था इस घिनौनी करतूत के पीछे जिसने सौम्या की जिंदगी बर्बाद कर दी थी? आप सभी को क्या लगता है, क्या होगा इन सभी सवालों का जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।